हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह के जो काम थे, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी मतलब नहाना धोना पूजा पाठ, वो तो हो चुके हैं। और अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है ना। आज मैं बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करेंगे ना, गोंद के लड्डू। तो जैसे सर्दियाँ आते ही ना सभी के घर बनने चालू हो जाता है, क्योंकि गोंद बहुत गर्म भी हो जाता है, गर्म होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर मैं मतलब अगर आज नहीं बनाए ना 1-2 दिन में, तो संडे को पतिदेव गोरखपुर जाएंगे, वहाँ से वो खरीद के ले आएंगे। क्योंकि वो हमेशा लड्डू गोपाल के लिए ले आते हैं, और अपने लिए मतलब वो खाए ना खाए, उनके लड्डू गोपाल को लड्डू चाहिए। क्योंकि उन्हें उनका भाव होता है कि उनको गरम गरम चीज़ें इस समय सर्दियों में दिया जाए। तो वही लड्डू ना जो मैं घर पे बनाऊंगी ना, 1000 रुपये में बहुत अच्छे बन जाएंगे, पर्याप्त बन जाएंगे। एक एक पैकेट मतलब ड्राई फ्रूट्स मंगा लें तो बहुत बेहतर। ड्राई फ्रूट्स तो घर ही में है, और वही वो लड्डू ना वहाँ मिलते हैं 1300-1400 रुपये केजी मिलेंगे। अभी मुझे 2-3 साल हो गए मंगाए, क्योंकि तब से मैं हमेशा घर ही पे बनाती हूँ। घर पे प्योर होता है, वो ज़रूर थोड़ा मिलावट करता है, मूंगफली वगैरह मिला देते हैं लोग, लेकिन हम ड्राई फ्रूट्स से शुद्ध बनाएंगे और बिना चीनी के बनाएंगे, क्योंकि चीनी नुकसान भी कर रहा है। तो मैं उसमें चीनी भी नहीं डालूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ले लिए हैं नारियल घिस के, और ये 2 गोला नारियल था, जिसे कल ही मैंने घिस लिया था। मैं सोची थी कल ही बना लूँगी, बट हमको शाम हो गया था। फिर अभी आप सब समझ सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो ये थोड़ा सा इकट्ठा हो गया। तो देखिए एक थाली पूरा हुआ है ये, इसको थोड़ा सा भी भूनना है मुझे। तो चलिए पहले सारी सामग्री निकाल लेते हैं, जो जो भी डालना है इकट्ठा करके रख लेंगे तो भूलेगा नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सामग्री चाहिए मैंने ले लिया है, 2 नारियल का गोला को कद्दूकस कर लिया है, इसे भी सेकेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे 1 कटोरी आटा ले लिया है, और इतना मखाना ले लिया है। और मैं चीनी गुड़ नहीं डालूँगी, तो इसकी वजह से मैंने ये खजूर लिया है जिसका बीज हटा दिया। अभी इसको पीसेंगे। और फिर ये है गोंद, यही मेन चीज़ है इसमें, जो कि बहुत गर्म होता है। इस टाइम सर्दियों के लिए रामबाण है। जिसकी हड्डियां कटकटाती हो, या फिर घुटनों जोड़ों में दर्द होता है, औरतों के कमर में दर्द, कैल्शियम से भरपूर होता है। मखाने में भी बहुत ढेर सारे कैल्शियम मिलते हैं। ये ले लिया इतना बादाम, और इतना काजू, इतना किशमिश। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये खसखस होता है, जो कि हड्डियों के जोड़ों को दर्द में बहुत ही आराम देता है। और ये ले लिया है मैंने ना काली मिर्च। तो काली मिर्च, ये सफ़ेद मिर्च, सॉरी, ये सफ़ेद मिर्च लिया, जो कि ना मतलब सर्दी जुकाम जिसको गला में दिक्कत हो ना, ये डाल दो तो जो इतने कफ वगैरह होते हैं ना, सारे बाहर छाट के कर देते हैं। तो ये भी मैं डालूँ, और प्लस आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। थोड़ा सा साथ में मैं काली मिर्च भी डालूँगी। उसके बाद ले लिया है मैंने घी, इसमें घी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप चाहें ना तो इसमें ना अलसी, जो जो जिसे तीसी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। इसमें आप सौंठ डाल सकते हैं, इसमें हल्दी डाल सकते हैं। बट मेरे पास तीसी है, लेकिन तीसी का मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ना तीसी सभी लोग नहीं खाते हैं, तो कड़वा लगता है थोड़ा सा, सभी लोग नहीं खाएंगे। तो अगर इसमें डाल देंगे ना तो सारे बेकार हो जाएंगे। तो फिर तीसी का थोड़ा सा मैं अलग से बनाऊंगी, वो भी बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए मैं उसको अलग से बनाऊंगी। और ये रहेगा तो सभी लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले जलाएंगे गैस चूल्हा, और मैं इसी नॉन स्टिक पैन में बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे ना, पोंछ लिया है मैंने, धुल के रखा था। तो ये जो नारियल मैंने कद्दूकस करके रखा, तो उससे बिना घी के ही उसको भूनेंगे। तो इसको बस इतना भूनना है ना कि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि नारियल का तेल जब हम मतलब नारियल घिस के छूते हैं ना, तो हाथों में वो लगता है, तेल तेल जैसा लगता है। और उसी को जब भून देते हैं ना,
तो जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भूनेंगे ना तो वो थोड़ा सा सूखा सूखा दिखने लगेगा, उतना निकाल देंगे। उसके बाद फिर से हमने घी डाला और सभी ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके तल लेंगे। तो सबसे पहले बादाम को तला, बादाम को भी किसी भी ड्राई फ्रूट्स को जलाना नहीं है, बस थोड़ी देर इतना भूनना है ना कि उसमें मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। तो बादाम जब चटकने लगा तो मैं निकाल दी थी और फिर उसके बाद काजू डाली। तो काजू को भी ब्राउन नहीं, मतलब एकदम जलाना नहीं है, हल्का सा बस कलर चेंज होगा तो उतार देंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा ना गोंद में टाइम लगता है भुनने में, क्योंकि गोंद को ना हल्के आंच पे धीरे 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 मतलब खूब गर्म होगी और डालना, ताकि अंदर से गोंद सिक जाए, नहीं तो ऊपर से तो गोंद फूट जाता है और बड़ा बड़ा हो जाता है, अंदर से कच्चा ही रहेगा तो दांतों में ना चिपकेगा बाद में। तो गोंद को खूब अच्छे से मतलब स्लो आंच करके ही, स्लो टू मीडियम, मतलब ये नहीं है कि हाई करके अगर गोंद को भूनेंगे ना तो क्या होगा, तुरंत गोंद फूट जाएगा, अंदर कच्चा ही रहेगा। उसके बाद से हमने एक एक करके मखाने को भी भून लिया था। मखाना तो दबाते हैं हाथ से, जब भून जाता है तो तुरंत फट जाता है, मतलब आराम से फूट जाता है। उसके बाद आटा को हमने लिया, मतलब 1 कटोरी बस मैंने आटा लिया था, बल्कि इसमें हमको थोड़ा सा और आटा लेना चाहिए था, लेकिन फिर हस्बैंड खाते नहीं, तो फिर से मैंने आटे को भी घी में खूब अच्छे से भूना था ब्राउन होने तक, और कच्चापन निकल गया है। उसके बाद से फ्रेंड्स ना इसमें थोड़ा सा और आटा पड़ा होता तो अच्छा, कुछ लोग तो केजी से आटा डालते हैं, लेकिन मैं नहीं उतना डालती, मैं सिर्फ इतना ही डालती हूँ कि सिर्फ बॉन्डिंग के लिए आटा बंध जाए लड्डू। और यहाँ पे खजूर फ्रेंड्स मैंने वो कर दिया था, हर साल मैं खजूर डाल के ही सिर्फ बनाती हूँ, ना ही चीनी ना ही गुड़, लेकिन आगे देखिएगा आप लोगों, मुझे गुड़ डालना पड़ा था, क्योंकि मजबूरी यहाँ ये आ गई थी कि हर साल मैं ऐसे ही मेल्ट कर देती हूँ खजूर को और फिर मिक्सी में पीस देती हूँ, तो वो खूब बारीक हो जाता है ना, तो वो बॉन्डिंग का काम करता है, गीला गीला लड्डू बंध जाती है उसी से। उसके बाद खसखस को भी गरम कर लिया था थोड़ा, क्योंकि खसखस ज़्यादा दिन से रखा हुआ था, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स आगे क्या हुआ ना कि हमारी मिक्सी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हमने पीसा ना, काजू और बादाम, तो दरदरा सा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना था, लेकिन फिर भी तो काजू और बादाम जैसे तैसे किसी तरह बड़ी दिक्कत से पीसा। उसके बाद से मेरी मिक्सी में पता नहीं क्या ही हो गया, हम परेशान हो गए। ये अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक वाला है तो बंद हो जाता है, लेकिन मुझे लगा वहाँ से, फिर भी मैंने कुछ भी किया नहीं चला, तो नहीं चला, तो फिर मैंने ना ये जो गोंद थे ना, तो गोंद को मैंने ऐसे हथेली से दबाया तो सब मतलब गोंद तो हो जाता है, फूट जाता है मखाने जैसा। फिर मखाने को भी हथेली से दबा दबा के हमने किया, और उसके बाद से ये जो खजूर है ये तो पीसने का नाम नहीं था, चल ही नहीं रही थी मिक्सी, तो पीसे क्या। बार बार देखिए हम नीचे तार देख रहे हैं, अंदर मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाता, गर्म हो रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पीसा। उसके बाद हमने ना मखाने को तो हथेली से दबाया, और काजू बादाम जैसे तैसे थोड़ा बहुत भी ना, ज़्यादा खड़ा खड़ा था, लेकिन इतना था कि चल जाता, और थोड़ा सा एक बार और चला होता तो हो जाता, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा जो खजूर पीसा नहीं गया। तो फिर इसको हमने एक बार घी में कढ़ाई में फिर डाला, ताकि मेल्ट हो जाए, तो हम हाथों से ऐसे क्रश कर देंगे तो शायद हो जाए। देखिए यहाँ पे आप लोग, हम गोंद को हाथों से ही दबा दे रहे हैं, तो गोंद तो हो गया, मखाने भी जैसे तैसे हो गए, बट वो खजूर नहीं हो पा रहा था। तो फिर से हमने उसको कढ़ाई में रखा, घी में डाला कि शायद और मेल्ट हो जाए, तो हाथों से मतलब मसल दे तो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस चक्कर में हमें फिर से ना गुड़ की चाशनी बनाई। जब मैंने खजूर ना मिलाया, सारा कुछ मिला दिया पीसने के बाद से, और काली मिर्च सफ़ेद मिर्च को हमने ना खलबट्टे में फिर कूटा, जो भी फिर कूटने वाली चीज़ तो दरदरा ही थोड़ा कूटा, तो फिर खलबट्टे में उसे किया कुछ, मतलब वो मिक्स क्या बोलते हैं, मखाना भी कुछ मैंने खलबट्टे में ही डाला। हाथ दुख गया था, अचानक से पता नहीं क्या ही हो गया है मिक्सी में।
वरना मैं किसी साल ना ही गुड़ डालती हूँ ना ही चीनी डालती हूँ। ये खजूर से ही हर साल मेरे बंध जाते हैं आराम से लड्डू। लेकिन इस बार मिक्सी ना रहने के चलते से ना मुझे गुड़ में फिर से, तो देखिए यहाँ देखिए एक आध हाथ दुख जा रहा था ना, तो फिर खलबट्टे का जो वो होता है उससे मैं मखाने को कूट रही थी। और फिर भी नहीं मतलब कुछ कुछ तो ज़्यादा ना ड्राई फ्रूट्स इस बार बहुत बारीक तो करना ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो कुछ कुछ खड़ा मतलब जो दांत वाला है वो इंसान तो बहुत अच्छे से खा लेगा। उसके बाद हमने सारा कुछ मिलाया, तो इसी में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। इस थाली में घी था ज़्यादा ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा डाल के और उसको भून के सारा कुछ उसी में मिला ले ताकि ये थाली घी भी छोड़ दे। ज़्यादा घी था उसी में तल तल के सब कुछ रखे थे। तो देखिए फिर मैंने यहाँ ना करछी से फिर खूब दबाया कि ताकि फिर हाथ से भी मसाला सारा कुछ मिला के कि शायद लड्डू बंध जाए। लेकिन लड्डू ना बंधने का नाम नहीं था, यहाँ पे वो नहीं बंधता क्योंकि मैंने खूब मिलाया। वो खजूर खड़ा खड़ा ही था, थोड़ा बहुत नरम हुआ था और वही पीस देते ना पेस्ट टाइप हो जाता तो चिपक जाता था हर साल। लेकिन इस बार मुझे यही दिक्कत किया, तो फिर मुझे ना जब नहीं बंधा तो मैंने फिर गुड़ की चाशनी बनाई। और चाशनी बना के हल्का सा जैसे सभी लोग बनाते हैं ना, तो फिर मैंने हल्का सा वो करके और फिर बांध दिया, तब आज आराम से बंध गया। वैसे मैंने चीनी नहीं डाला, गुड़ का ही बनाया, तो गुड़ तो उतना मतलब नुकसान नहीं करता जितना कि चीनी करता है। तो देखिए जब यहाँ कुछ भी नहीं बंध पाया तो फिर मैंने वही प्रोसेस अपनाया और फिर बाद में आराम से लड्डू बंध गए। तो फिर मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाल दिया था, थोड़ा सा ही घी डाला था और फिर पानी डाला था। और पानी में वो गुड़ तोड़ के मैंने रखा था ना, तो 2 टुकड़ा गुड़ का जो 2 वेली हमारे यहाँ बोला जाता है वो डाला था। और इसको ना गाइस मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे की थी, तो इसको बहुत ज़्यादा हमको चाशनी नहीं बनाना, लेकिन इतना बनाना है कि थोड़ा सा उंगली आपस में ऐसे करें तो चिपचिपा सा लगे। 5-6 मिनट आपको घुलाने में लग जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए। तो इसको मुझे बनाने में 5-6 मिनट लगते। हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना, वरना फिर गुड़ जलने लगेगा। तो मैं लो टू मीडियम में 7-8 मिनट पकाई हूँ, तब जाके चाशनी बना है मेरा। हाँ खूब अच्छे से पक जाएगा तो। और उसके बाद मैंने ना नीचे बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब तलते में टाइम लगता है। तो उसके बाद से ना फिर यहाँ बैठ के, और ये प्रोसेस ना थोड़ा जल्दी करने वाला होता है हाथ बचा के। तो बीच में मैंने गड्ढा बना लिया था और छलनी से मतलब छन्नी से छाना, तो क्योंकि गुड़ में भी ना कचड़े होते हैं, वो खिचकता है, तो इसीलिए मैंने छान लिया था। तो सारी चीज़ें बेस्ट चीज़ें निकल गई थी। और उसके बाद फटाफट से इसे बांधना होता है, मतलब खूब अच्छे से पहले मिलाना होता है। तो ये बहुत गर्म होता है, यहाँ हाथ जलने का डर होता है। फिर भी मैंने खूब अच्छे से मिलाया हाथों से, दोनों हाथों से, और फिर दोनों हाथों से बांधना शुरू किया ना, तो हाथ दुख गए थे। और इसको जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि फिर गुड़ ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर बंधने में दिक्कत करेगा। तो फिर मैंने बांधा, और जो लास्ट का जो बड़ा बड़ा कण था ना ड्राई फ्रूट्स का, तो उससे मैंने लास्ट वाली कढ़ाई में बस गर्म करके डाल दिया, तो वो भी बंध गया। तो लो जी हमारा लड्डू बन के हो गया तैयार। आ जाओ सभी लोग, और साथ में प्रांजलि सिस्टर स्पेशली मैं बोल रही हूँ आपको, ये मत कहना नहीं बोलिए, मुझे पता है कि आपको ये पसंद है। और कोई भी चीज़ कोई कहता है मुझे पसंद है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो लगता है कब उसे खिला दूँ, ऐसा फीलिंग आती है। तो जल्दी से आ जाओ आप सभी, और प्रांजलि सिस्टर आप भी आ जाओ, भाई साहब भी आ जाएं, बच्चे सभी लोग आ जाओ भाई। और इतना प्यार आप लोग देते हो तो मुझे हक बनता है खिलाना। तो आ जाओ जल्दी से और गोंद के लड्डू खाओ, और सर्दी जुकाम भगाओ दूर। मेरा जाए न जाए, आप लोग अपना सर्दी जुकाम भगाओ। तो आप लोग के लिए मैंने बना दिया है गोंद के लड्डू। तो आ जाओ सभी लोग और खा के टेस्ट करके बताओ कैसा बना। काश ऐसा हो पाता कि हम लोग पास में खिला पाते, ऐसा कभी होता कितना अच्छा लगता। तो चलिए अब वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है।
टेस्ट किए हैं आप लोग तो बताएंगे भी आप ही लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।